हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल में। आज के इस वीडियो में हम धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। चैनल पर जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, पिटक का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर ऑलरेडी पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमको ये पता लगे कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है, जिससे हम उससे डिफरेंट आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है, महद ज्ञान, समीप बैठना, संकलन और आख्यान। तो देखिए पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पिटक का शाब्दिक अर्थ जो है महद ज्ञान है। यहाँ पे देखिए महत ज्ञान जो है पिटक का शाब्दिक अर्थ है। पिटक का अर्थ होता है महत ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश, मिनेंडर एवं बौद्ध नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। तो देखिए किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश, मिनेंडर एवं बौद्ध नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो और महावस्तु। तो देखिए किसमें इनके वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इनके वार्तालाप का वर्णन जो मिलिंद पन्हो में किया गया है। यहाँ पे देखिए आपका सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, मिलिंद पन्हो में इनके वार्तालाप का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेदों के संकलन करता है। तो देखिए वेदों के संकलन करता कौन है। आपका यहाँ ऑप्शन है वाल्मीकि, वेद व्यास, संकर्षण, पतंजलि। तो देखिए वेदों के संकलन करता कौन है। तो वेदों के संकलन करता जो है वेद व्यास है, आपको पता होगा। वेदों के संकलन करता कौन है। तो वेद व्यास है। आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो दिया गया वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, आपको यहाँ पता होना चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया, पहला ही क्वेश्चन था ये। तो देखिए आपका ऑप्शन है महद ज्ञान, समीप बैठना, संकलन और आख्यान। तो देखिए वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है महद ज्ञान होता है। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट है, महद ज्ञान जो है वो वेद का शाब्दिक अर्थ है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदू धर्मवाहिनियों का पूजा स्थल कहाँ है। हिंदू धर्मवाहिनियों का पूजा स्थल कहाँ है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन दिया गया है, आपका ऑप्शन है यहाँ पे बिहार, अग्नि मंदिर और सीनानाथ। तो देखिए आपको पता होगा हिंदू धर्मवाहिनियों का पूजा स्थल कहाँ है, यानी कि हिंदुओं का पूजा स्थल कहाँ है। हिंदू लोग पूजा कहाँ करते हैं, तो मंदिर में पूजा करते हैं। आपको पता होगा हिंदू लोग कहाँ पे पूजा करते हैं, तो मंदिर में पूजा करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका सी वाला ऑप्शन जो दिया गया वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, यहूदियों का पूजा स्थल कहाँ है। आपको यहाँ पे बताना है यहूदियों का पूजा स्थल कहाँ है, यानी कि यहूदी धर्म के लोग कहाँ पे पूजा करते हैं। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे अग्नि मंदिर, सीनानाग, मज़ार और चर्च। तो देखिए यहूदी का पूजा स्थल कहाँ है। तो आपको पता होगा यहूदी का पूजा स्थल जो सीनानाग होता है। यहूदी जो वो सीनानाग में पूजा पाठ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहाँ है। देखिए पारसी धर्म के लोग कहाँ पूजा करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आपका ऑप्शन है यहाँ पे सीनानाग, अग्नि मंदिर, बिहार और मज़ार। तो देखिए पारसी जो है वो कहाँ पे पूजा करते हैं। तो पारसी जो अग्नि मंदिर में पूजा करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, पारसी जो है वो अग्नि मंदिर में पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहाँ है। तो देखिए बौद्ध धर्म के लोग पूजा कहाँ करते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा सभी धर्मों के बारे में, कौन से धर्म की पूजा कहाँ की जाती है, उनका पूजा स्थल क्या है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है विहार, मंदिर, अग्नि मंदिर और सीनानाथ। तो देखिए बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए कि उनका पूजा स्थल जो बिहार है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कहाँ है, तो बिहार में पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मिलिंद पन्हो क्या है, आपको यहाँ पे बताना है मिलिंद पन्हो क्या है। तो मिलिंद पन्हो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है बौद्ध स्थल है, बौद्ध का एक नाम है, कला का बौद्ध नमूना है और बौद्ध पाठ है। तो देखिए मिलिंद पन्हो जो है बौद्ध का एक पाठ है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। डी वाला ऑप्शन जो है आपका मिलिंद पन्हो क्या है, तो बौद्ध का एक पाठ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित है। आपको यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो देखिए ईसाई का पूजा स्थल क्या है, तो ईसाई जो चर्च में पूजा करते हैं। यहूदी कहाँ करते हैं, तो सीनानाग में करते हैं। और पारसी कहाँ करते हैं, अग्नि मंदिर में करते हैं। तो आपको पता होगा ईसाई जो है वो चर्च में, यहूदी सीनानाग में, पारसी अग्नि मंदिर में। तो यहाँ पे देखिए आपका डी वाला ऑप्शन जो दिया गया उपयुक्त सभी, यानी कि जितने भी युग्म दिए गए हैं सारे सुमेलित है, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो सही है। यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है अग्निगृह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। देखिए अग्निगृह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। तो देखिए आपको पता होगा, हमने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे देखिएगा अग्निगृह जो है वो पारसियों का पूजा स्थल है। यहाँ पे देखिए आपका सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है अग्निगृह जो है वो पारसी का पूजा स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है सिनेगाग किसका पूजा स्थल है। यहाँ पे देखिए सिनेगाग किसका पूजा स्थल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है पारसी धर्म का, यहूदी धर्म का, ईसाई धर्म का और इस्लाम धर्म का। तो देखिए सिनेगाग किसका पूजा स्थल है, तो सिनेगाग जो यहूदियों का पूजा स्थल है। यहाँ पे देखिए आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है यहूदियों का पूजा स्थल क्या है, तो सिनेगाग है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है। तो देखिए उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है। यहाँ पे आपको बताना है उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि और उपयुक्त सभी। तो देखिएगा उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय होता है भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म और प्राचीन भारतीय विधियाँ जो हैं सारी उपनिषद के प्रतिपाद्य विषय हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए आपका जो डी वाला ऑप्शन दिया गया है वो राइट होगा। उपयुक्त सभी यानी कि जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि, ये सारे उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है। तो देखिए अहिंसा का चरम स्वरूप का सर्वाधिक पालन किस धर्म में किया जाता है। तो आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में, जैन धर्म में और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अहिंसा का चरम स्वरूप का सर्वाधिक पालन जो है वो जैन धर्म में किया जाता है। यहाँ पे देखिए जैन धर्म में अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपका जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन है आपका बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। देखिए आपको यहाँ पे बताना है बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की शुद्धता, ईश्वर में विश्वास और कठोरता। तो देखिए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म एवं ब्राह्मणों में कौन सी धारणा एक जैसी है, तो वह कर्मवाद का सिद्धांत। देखिए कर्मवाद का सिद्धांत जो है वो सारे धर्मों में एक जैसी धारणा है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया चोल राजाओं ने किस धर्म में संरक्षण दिया। देखिए चोल राजाओं ने किस धर्म में संरक्षण दिया। तो देखिए आपका ऑप्शन है जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, शैव धर्म में और वैष्णव धर्म में। तो देखिए चोल राजाओं ने जो शैव धर्म में अपना सर्वेक्षण दिया, अपना संरक्षण किस धर्म में दिया, तो अपने संरक्षण जो है वो शैव धर्म में दिया। देखिए चोल राजाओं में शैव धर्म को संरक्षण दिया था। चोल प्राचीन भारत का एक राज्यवंश था। तो क्या था चोल, क्या था तो चोल जो है वो प्राचीन भारत में एक राज्यवंश था जो शैव धर्म का संरक्षण किया। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है
ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा ध्यान से। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी जो वो ईसाई हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु और त्रिपुरा। तो देखिए ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अधिकांश निवासी जो ईसाई हैं, तो वह है आपका मणिपुर। तो आपके भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो जिसमें सबसे ज़्यादा ईसाई निवासी हैं, तो वह है आपका मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिंतो कहाँ का मूल धर्म है। देखिए शिंतो कहाँ का मूल धर्म है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए शिंतो जो कहाँ का मूल धर्म है, शिंतो जो है वो आपका जापान का मूल धर्म है। यहाँ पे देखिए आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, शिंतो कहाँ का मूल धर्म है, तो जापान का मूल धर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया सबसे बड़ा महाकाव्य। तो देखिए आपको पता होगा सबसे बड़ा महाकाव्य, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे है महाभारत, फायरी क्वीन, रामायण और इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो आपको पता होगा सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। यहाँ पे देखिए आपका ए वाला ऑप्शन राइट होगा, महाभारत जो वो सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में पर्याय है, तो आपका ऑप्शन है अहिंसा, हिंसा, त्रिरत्न और सत्य। तो देखिएगा कौन सा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है, तो वह है आपका अहिंसा। हिंसा जो है वो जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में पर्याय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण भारत में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया। आपका यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण भारत में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया। तो आपका ऑप्शन है रामानंद, शंकराचार्य, विवेकानंद और कबीर। तो देखिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था, तो वो रामानंद ने चलाया था। आपको पता होगा रामानंद ने जो है वो उत्तर भारत से भक्ति आंदोलन चलाया था, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। देखिए किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। तो देखिए किसके शासनकाल में इस्लाम समाप्त किया गया था, तो अकबर के शासनकाल में इस्लाम धर्म को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है महायान, हीनयान, दिगंबर और थेरवाद। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। तो देखिए दिगंबर जो है वो आपका बौद्ध धर्म का नहीं है। दिगंबर क्या है, दिगंबर जो है वो आपके बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्तूप, चैत्य तथा मठ प्रमुख रूप से संबंधित है। तो देखिए किससे रिलेटेड है ये, तो आप देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, आपका यहाँ ऑप्शन है इस्लाम धर्म से, हिंदूवाद से, बुद्धवाद से और जैनवाद से। तो देखिए स्तूप, चैत्य, मठ तथा मठ जो मुख्य रूप से बुद्धवाद, यहाँ पे देखिए बुद्धवाद से संबंधित है। किससे रिलेटेड है, तो वो बुद्धवाद से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण भारत में मंदिरों में के बृहद द्वारों को कहा जाता है। तो देखिए दक्षिण भारत में मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है शिखर, गर्भगृह, गोपुरम और प्राकार। तो देखिए दक्षिण भारत में मंदिरों के बृहद द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आपका सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो राइट होगा, दक्षिण भारत में मंदिरों के बृहद द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है। यानी कि देखिए सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म की संख्या किस राज्य में है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है बिहार,
कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो देखिए सबसे ज़्यादा बौद्ध जो भारत के किस राज्य में है, तो इनकी सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है भारत के, तो वह आपको महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो बौद्ध की सर्वाधिक संख्या है। अगला क्वेश्चन के आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, तो पैगंबर मोहम्मद है। और इनका जन्म किस वर्ष हुआ था, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे 670 ईस्वी में, 570 में, और यहाँ पे 595। उसके बाद आपका डी वाला ऑप्शन है 622 में। तो देखिए इनका जन्म किस वर्ष हुआ था, 670 ईस्वी में, 570 ईस्वी में, 595 ईस्वी में और 622 ईस्वी में। तो देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो मक्का में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो मक्का में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई। ये भी क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 7वीं शताब्दी ईस्वी में, 5वीं शताब्दी ईस्वी में, 5वीं सदी ईसा पूर्व और 3री सदी ईसा पूर्व। तो देखिए इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी। इस्लाम धर्म की स्थापना जो 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। इस्लाम धर्म की शुरुआत जो 670 ईस्वी में की गई थी पैगंबर मोहम्मद के द्वारा। कब की गई थी, तो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा 610 ईस्वी में की गई थी, यानी कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ आपका क्वेश्चन है देखिए बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सद्वाणी, सद्विचार, सदैच और सदाचरण। तो देखिएगा बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में क्या शामिल नहीं है, तो वह आपका सदैच जो है वो शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है, तो उसमें सदैच नहीं शामिल है। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में उपरोक्त विकल्पों में से सदैच नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो अगर आपको पता है तो आप बताइए ज़रूर। तो देखिएगा इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है आपको पता होगा कि मक्का में हुआ था। यहाँ पे देखिए मक्का में इनका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म मक्का में हुआ था। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया कि मक्का, मदीना और यहाँ पे देखा जसुलम, बगदाद। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मक्का में हुआ था। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो मक्का में हुआ था। सो आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ धर्म से रिलेटेड। सो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। और वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल हो रहा है तो इसको फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।